मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया, आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है और वही चीजें हैं आम इस्लाम में। फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ